बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़े से इंटरवल के बाद आपके साथ फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मीज़ान बैंक ने एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी इंट्रोड्यूस की है। अब मैं वीडियो में जाने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको बता दूं कि मीज़ान बैंक बेसिकली ये वीडियो जो है ये कार इजारा के ऊपर है और एक बहुत ही एक्साइटिंग किस्म की चीज़ जो है वो बैंक ने हमें इंट्रोड्यूस करवाई है, तो वो मैं सोचा कि आपके साथ डिस्कस किया जाए। पहले जो हम मीज़ान बैंक किसी भी सेक्टर में या किसी भी कस्टमर को कार देता था तो वो बिजनेसमैन था या सैलरीड पर्सन थे। तो एग्रीकल्चर एरिया जो है हमारा तकरीबन 70% जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं, एग्रीकल्चर एरिया जो है ये लोग इसके साथ एसोसिएटेड हैं। बहुत बड़े बड़े ज़मींदार जो हैं और इस तरह के जो लैंड कल्टीवेशन कर रहे हैं उन सबको बैंक ने क्या किया हुआ था, उसको निगलेक्ट किया हुआ था कि इस सेक्टर को हम फाइनेंसिंग नहीं करेंगे। फाइनली बैंक इस ट्रैक के ऊपर आया है कि जो एग्रीकल्चर फाइनेंस के लोग हैं, जो एग्रीकल्चर से लोग रिलेटेड हैं, उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो भी मीज़ान बैंक से फाइनेंसिंग करवा सकें। अब यहाँ पे जो है ये स्पेसिफिक क्यों किया जा रहा है, सेगमेंट किया जा रहा है, ये यूज़ व्हीकल के लिए भी है क्योंकि बहुत सारे जो सेगमेंट है हमारा कार इजारा का वो यूज्ड व्हीकल के लिए भी अब आया इंट्रोड्यूस किया है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया है। और साथ में जो नई वीडियो है वो भी आप ले सकते हैं। और ये जो फाइनेंसिंग स्टार्ट की गई है ये मोस्टली जो सिंध है, पंजाब है और हमारे केपी रीजन है, यहाँ पे ये स्टार्ट किया गया है क्योंकि यहाँ पे लैंड ओनर बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है इसके लिए ये स्टार्ट किया गया है और ये ग्रेजुअली ऊपर भी बाकी एरियाज में भी ये एग्रीकल्चर जो लोग एसोसिएट हैं उनके लिए दिया जाएगा। अब इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि कौन लोग हैं जिनको हम बैंक की तरफ से कार फाइनेंसिंग दे सकते हैं, मतलब कार हम उनको किस्तों पे दे सकते हैं। तो किस्तों पे कार देने के लिए एग्रीकल्चर लोगों को जो ज़री ज़मीन से एसोसिएटेड हैं या किसान जो हैं, किसानों को कैसे हम फाइनेंस कर सकते हैं। तो इसका क्राइटेरिया मैंने कुछ डिस्कस किया हुआ है और ये बैंक ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया है, तो सोचा आपके साथ भी डिस्कस कर लूँ। क्राइटेरिया इसका ये है कि अगर कोई बंदा जो ज़मीन खुद कल्टीवेट कर रहा है और वो ख़ुद ही कार इजारा की फैसिलिटी लेना चाहता है, तो उसकी अपनी ज़मीन है और वो ख़ुद ही काश्त कर रहा है और वो जो 5 एकड़ या इससे ज़्यादा है और उसकी एक सफिशिएंट इनकम उससे उसको जनरेट हो रही है, तो हम उसको फाइनेंस कर देते हैं। अच्छा, इसमें यह है कि इसमें कम से कम 2 साल पुरानी उसके पास ज़मीन होनी चाहिए और 2 साल से ही उसमें कल्टीवेशन कर रहा हो और उसको हम जो है 3 मिलियन तक फाइनेंस कर सकते हैं, नई गाड़ियों में भी पुरानी गाड़ियों में भी। अच्छा, यहाँ पे पुरानी गाड़ियों का बार बार जिक्र आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि नई गाड़ियों की जो प्राइसेस हैं या उसकी बुकिंग टाइम है तो वो बहुत ज़्यादा है, तो लोग जो है अब यूज़ गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए हम बार बार जिक्र करते हैं कि बैंक जो है अब यूज़ गाड़ियों की तरफ भी इंट्रोड्यूस करवा रहा है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है यूज़ गाड़ियों के ऊपर कि आपने यूज़ गाड़ी की फाइनेंसिंग कैसे ले सकते हैं, वो भी मेरी उस वीडियो में इस चैनल से आपको मिल जाएगी। उसके बाद आ जाता है कि जो फाइनेंसिंग है वो कार इजारा की वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी। तो जो टर्म्स एंड कंडीशन एग्जिस्टिंग कार इजारा फैसिलिटी लोगों के लिए है कि उसके पास उसकी DBR मैच करनी चाहिए, डेट बर्डन रेशियो मैच करनी चाहिए, उसके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और उसके पास जो फाइनेंसिंग में कितने % एडवांस है तो 30% उसने एडवांस देना चाहिए। सारी चीज़ें उसके लिए हैं। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट उसका क्या है कि उसने ज़मीन की फ़र्द देनी है, फ़र्द मलकिया देनी है और उसके बाद और अगर हो सके तो वो गिरदावरी दे देनी है कि जिसके थ्रू वो पता चलेगा कि ये ज़मीन खुद ही कल्टीवेट कर रहा है या इस्तेमाल कर रहा है। उसकी इनकम कैसे असेस की जाएगी, तो इनकम असेस करने के लिए मीज़ान बैंक ने एक एग्री फाइनेंस ऑफिसर मीज़ान बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है, नई सीट हमें इंट्रोड्यूस करवाई है। एग्री फाइनेंस ऑफिसर जो है वो जाके उसके सारे डॉक्यूमेंट भी देखेगा, उसकी ज़मीन को भी चेक करेगा और उसका विजिट भी डालेगा और उसके बाद वहाँ से जो उसकी असेसमेंट है इनकम की वो एग्री फाइनेंस ऑफिसर ही करेगा। तो इसके लिए बैंक स्टेटमेंट जो है ज़रूरी है, उसका कहीं ना कहीं अकाउंट हो, बेशक चला हुआ हो ना हो, 6 महीने बाद ट्रांजेक्शन होती हो, जैसे भी है। अब यहाँ पे एक और फैसिलिटी भी हो सकती है, मुमकिन है मीज़ान बैंक 6 महीने के लिए उसको किस्त कर दे कि हर 6 महीने बाद आपने किस्त देनी है, जैसे ट्रैक्टर फाइनेंसिंग में हम कर रहे हैं। इसके बाद जो है एक्सटर्नल वेरिफिकेशन भी हो सकती है। अगर कस्टमर जो है लाइफ स्टॉक का कारोबार कर रहा है, डेयरी फार्मिंग कर रहा है, तो इसके साथ मतलब कोई ऐसे क्या कहते हैं ब्रेड या
उसका बटर का काम कर रहा है, तो इसमें किसी भी लेवल पे कोई और डेयरी के आइटम कर रहा है, तो उसमें ये चीज़ हम उसको कंसिडर करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल वेरिफिकेशन का बंदा जो है उसको भेज के उसकी इनकम को असेस करवा सकते हैं। इसके बाद आ जाता है कि जनाब उसने अपना देना क्या है, एक बैंक गारंटी देनी है। बैंक गारंटी में उसका कोई रिलेटिव जो है वो उसकी गारंटी दे देगा कि हाँ जी मैं इसकी, वो कोई भी हो सकता है, उसकी ज़मीन होना ना होना इसके लिए ज़रूरी नहीं है। इसके बाद ये है कि 2 रेफरेंस उसने मार्केट से देने हैं, उसका अपने जानने वाले बंदे 2 भी प्रोवाइड करने हैं कि ये मेरा बंदा है, ये मेरा बंदा जो मुझे जानता है। इसके बाद जो है एरिया मैनेजर और ब्रांच मैनेजर की रिकमेंडेशन के ऊपर आप गाड़ी फाइनेंस करवा सकते हैं। ये तो है थे 3-4 क्वेश्चन जो हम कर सकते हैं। अब इस पैगाम को या इस बात को जो है हमारे जो स्टूडेंट तबका है बहुत सारा, और बहुत सारी जो हमारी यंग पॉपुलेशन है वो एसोसिएटेड है, और हमें डेली बेस पे आके हमसे पूछते हैं कि यार हम जो एग्रीकल्चर फाइनेंस वाले लोग हैं, हमारे वाले साहब की ज़मीन है और क्या हमें इसमें फाइनेंसिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो उसके लिए बेहतर है कि मीज़ान बैंक उसके लिए फाइनेंसिंग कर रहा है। अच्छा, इसका प्रोसीजर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। प्रोसीजर ये है कि आपने मीज़ान बैंक में जाना है कि मैंने गाड़ी लेनी है मीज़ान बैंक से, तो मुझे क्या कुछ करना पड़ेगा। तो आपने ज़मीन की फ़र्द की कॉपी लेनी जानी है, और साथ में अपना गर्दावरी अगर आपके पास अवेलेबल है वो लेते जाना है, और साथ में शनाख्ती कार्ड, 2 रेफरेंस शनाख्ती कार्ड लेके ब्रांच में पहुँच जाना है। फ़ोटो जो है वहाँ से आपका वो फ़ौरन खींच लिया जाएगा। अगर आपका अकाउंट मीज़ान बैंक में नहीं होगा तो वो खोल लेंगे, अगर होगा तो उसके थ्रू प्रोसेस हो जाएगा। किसी और बैंक में भी अगर आपका अकाउंट चल रहा है तो वहाँ से भी ये अकाउंट अगर अकाउंट से रन कर रहा है अकाउंट, उसकी स्टेटमेंट भी साथ में लग जाएगी। साथ में आपने 2900 रुपये का चेक दे देना है जो आपके प्रोसेसिंग चार्जेस होंगे। ये 5 से 6 दिन का प्रोसीजर है। इसके बाद आपकी अप्रूवल आ जाएगी। अप्रूवल जैसे ही आएगी तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा कि आपने वो करना है, गाड़ी को पोजेस करना है। गाड़ी पोजेस करने के लिए आप बुकिंग में जाएंगे तो 2 महीने का टाइम है बुकिंग का। आई थिंक यूज़ गाड़ी लेते हैं तो उसके लिए हमारा बंदा जाके उसको वो कर लेगा, हमारा बंदा जाके उसकी असेसमेंट करेगा गाड़ी की। ये गाड़ी 5 लाख की है, 50 लाख की है। उस असेसमेंट की बुनियाद पे हम पे ऑर्डर बना के उस बंदे को दे देंगे, गाड़ी आपको दे देंगे, आप उसकी किस्तें पे करते रहेंगे। इंतहाई सिंपल और वेरी मैं कहता हूँ 15 दिन का सारा काम है। 15 दिन में ये सारे काम जो है आपको गाड़ी फाइनेंस की जा सकती है एग्रीकल्चर फाइनेंस के ऊपर। एग्रीकल्चर जो लोग हैं, मीज़ान बैंक आप एग्रीकल्चर सेगमेंट के ऊपर ये काम कर रहे हैं। इसके रिलेटेड और कोई क्यूरी हो, कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।